तो हेलो गाइस। सो सुबह के सुबह का टाइम हो रहा है 3:42। या मैं सुबह उठ के आपको रिएक्ट का सेटअप करना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गूगल पे जाना है, आपको लिखना है यहाँ पर नोड जीएस डाउन। ठीक है। तो आपको रिएक्ट का सेटअप करने के लिए आपको नोड जीएस की जरूरत पड़ेगी तो आपने नोड जीएस डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले हम नोड जेएस लिखते हैं गूगल पर, उसकी वेबसाइट पे चले जाना है, डाउनलोड नोड जेएस। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल नोड जेएस के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे हम, यानी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और यहाँ पर हमें उसका लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। अगर आपका सिस्टम मैक है, लिनक्स है या कोई दूसरे ऑपरेटर है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हम वैसे तो विंडो के लिए ही करते हैं सारा काम, तो हम विंडो के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट रहना चाहिए आपका लेटेस्ट वर्जन। तो ये वर्जन है, 22 वर्जन है, तो 22 वर्जन को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं है, आपको विंडो इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। ठीक है। बाकी कोई सी चीज़ पे क्लिक मत करो, विंडो इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे तो ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका इंस्टॉल हो गया। 29.9 MB का ये सॉफ्टवेयर है। ये इंस्टॉल हो चुका है। हमें इसके फोल्डर पे क्लिक करना होगा। तो इस फोल्डर पे क्लिक करने पर क्या होता है कि हमें डाउनलोड वाले फोल्डर पे रिडायरेक्ट कर देता है, जहां पर हमारा ये जो सेटअप फाइल होती है नोट.js की, वो डाउनलोड हो जाती है। ठीक है। अब हमें इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद, ओपन भी कर सकते हो, ओपन विद करना है। तो यहाँ पर विंडो इंस्टॉलर आ रहा है, तो विंडो इंस्टॉलर पे ही आपको क्लिक करना होगा। विंडो इंस्टॉलर करने के बाद आपके पास ये पॉपअप खुल के आता है। तो यहाँ पर आप करोगे नेक्स्ट, और ये कुछ एग्रीमेंट है, तो आप इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो आप पढ़ो मत पढ़ो। ठीक है। बट हाँ, आप एक्सेप्ट जरूर करनी है इसके टर्म्स और लाइसेंस एग्रीमेंट। तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। ठीक है। उसके बाद आपको ये कहाँ पर इंस्टॉल करना है ये पूछ रहा है, तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, सीधा आप नेक्स्ट करो, क्योंकि आपको सिर्फ इंस्टॉल करने से और सेटअप करने से मतलब है, बात की बात बाद में। नेक्स्ट। और यहाँ पर किसी ऑटोमेटिक पे क्लिक मत करना, सिर्फ नेक्स्ट कर लेना और इंस्टॉल। तो ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है नोट.js। आपको यहाँ पर एक पॉपअप खुल के आएगा, आपको उसको यस कर देना है। यस करने के बाद और ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। सर टाइम देगा ये, 15 सेकेंड या 30 सेकेंड। ऑलमोस्ट आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। तो ये क्या हुआ है कि हमने क्या किया है कि इंस्टॉल इसको कर लिया और यहाँ से फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद इस फाइल का भी कोई मतलब नहीं है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने VS कोड का सेटअप करना बताया था, तो आप देख सकते हो मेरी, जहाँ पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना सिखाया जाता है, तो वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, उसकी नीड नहीं है। तो जैसे हम फाइल सेटअप कर लेते हैं, तो हम सेटअप फाइल की नीड नहीं होती, हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है। ये फाइनल होने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, विंडो+R, मतलब विंडो आर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको लिखना है CM। ठीक है। CMD लिखने के बाद आपके पास इस टाइप का पॉपअप आएगा और आपको यहाँ पर लिखना होगा NPM। सॉरी, सबसे पहले आप वर्जन चेक करोगे नोड जेएस का, तो वर्जन लिखना है -B, नोड डैश, और सॉरी नोड स्पेस -B। तो ये क्या करेगा, नोड जेएस का वर्जन आपको बता देगा। तो आपका ये वर्जन आ गया है V 22.16.0। इसी तरीके से आपको NPM का भी चेक करना है, तो NPM-B। तो आप जैसे NPM-B करोगे तो आपका NPM का भी वर्जन आए। किसी का 10 आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा आपका। बट हाँ, अगर आप NPM वर्जन को अपग्रेड करना चाहते हो तो इसकी भी एक कमांड होती है अपग्रेड करने। ठीक है। थर्ड स्टेप होता है आपका, आपको क्या होता है, जो NPM है उसको ग्लोबली इंस्टॉल करना होता है। ग्लोबली मतलब
एनपीएम, अगर आप कोई कमांड चला रहे हो एनपीएम की, तो वो किसी भी फोल्डर में रन कर सके, इसलिए हम इसको ग्लोबली करते हैं। तो एनपीएम आई मतलब इंस्टॉल, डैश जी मतलब ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं किसको, एनपीएम को। तो ये स्टेप आपको करना है करना है, ठीक है। तो ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें 30 सेकंड लगता है। तब तक मैं थोड़ा वीडियो को ना स्टॉप कर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपका ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल करने के बाद हमें इसकी कोई नीड नहीं है, तो हम इसको बंद कर दें। अब इस फाइल को भी हम मिनिमाइज करेंगे। अब हमें रिएक्ट का एक ऐप क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे, अब देखो, आपका नोड का जो सेटअप है, नोड आपका इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और एनपीएम ग्लोबली भी आपका इंस्टॉल हो गया। अब आपको सीधा डायरेक्ट करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपने टी ड्राइव में। तो यहाँ पर ही एक फोल्डर बना लेता हूँ, और उस फोल्डर का नाम रख लेता हूँ, और रिएक्ट, रिएक्ट क्लास लिख लेता हूँ, ठीक है। बस इस टाइप से लिखा मैंने। अब इस रिएक्ट क्लास के अंदर पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आके आपको लिखना है सीएमडी। मतलब देखो आप क्या करो, इस फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर सीएमडी करोगे। सीएमडी करने से क्या होगा, हम एक कमांड लाइन खोलेंगे और यहाँ पर कोड स्पेस डॉट एंटर। इससे होगा क्या कि इस फोल्डर को डायरेक्ट हमारे VS कोड पर ओपन करने का ये तरीका होता है। तो दो तीन तरीके होते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे। ये आपकी वेलकम फाइल है, इसको कर दोगे। तो आप रिएक्ट का ऐप क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, ब्राउजर पे आना है और यहाँ आके, अब जो रिएक्ट का नए तरीके से रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे किया जाता है वो तरीका मैं बता रहा हूँ उसमें। आपको विट टॉप, सॉरी, टॉप लिखना है और एंटर कर देना है। तो ये आपने गूगल पे सर्च करना है, सीधा आप इसकी वेबसाइट पे चले जाना विट के। तो विट में गेट स्टार्टेड, ठीक है। अगर आपका इस तरीके से ना खुल के आए, होम पेज खुल के आता है, किसी किसी में क्या होता है आपका डायरेक्ट होम पेज खुल के आता है ऐसे। तो आप कैसे जाए वहां पर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना गेट स्टार्ट, बस इस पे क्लिक कर लेना। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको ना यहाँ पर दो कमांड मिलेगी। एक तो ये तरीका है आपका, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है। तो आपको जो अच्छा लगे वो उस तरीके का यूज कर सकते हो। तो देखो, अगर सेकंड तरीका नहीं फॉलो करोगे तो भी अच्छा है। आप क्या करो, इसी तरीके को यूज कर लेते हैं। तो हमने इस एनपीएम को कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, या फिर किसी की लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन होती है तो यहाँ पर सीधा टर्मिनल दिखाई देगा। आपको यहाँ से सिर्फ कुल मिला के टर्मिनल को ओपन करना है। तो यहाँ पर लिखना है, वो सॉरी, क्लिक करना है न्यू टर्मिनल पर। तो जैसे आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हो तो आपका ये इस तरीके से टर्मिनल ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर देना है, npm create with @latest। तो आपने जैसे इसको लिख के एंटर करोगे, तो ये क्या होगा, आपका यहाँ पर ऐप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऐप क्रिएट होगा। अब ऐप क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा कि आपने प्रोजेक्ट नेम देना है। तो प्रोजेक्ट नेम जैसे मैं अमेजोन के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूं, तो आपको सीधा यहाँ पर अमेजॉन लिख दिया मैंने, फिलहाल मैंने इसी टाइप से नाम लिखा और एंटर कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका अमेजोन का एक नाम का फोल्डर बन गया है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आप रिएक्ट चाहते हो तो आप रिएक्ट पे सिलेक्ट करके एंटर कर दोगे। उसके बाद आप प्योर जावास्क्रिप्ट चाहते हो भी आप इसमें, तो आप जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके एंटर करो। एंटर करने के बाद देखो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिला है, ठीक है। CD amazon और npm इंस्टॉल और npm रन थे। तो ये सब कमांड लिखने के लिए वो बोल रहा है कि आप ये सब कमांड लिखो। बट जो मेरा तरीका है, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा जब मैं किसी को समझाता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। उसी फोल्डर में जाता हूँ वापस से जिस फोल्डर से मैंने इसकी स्टार्ट की। तो देखो, रिएक्ट क्लासेस के अंदर amazon नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया और उसके अंदर रिएक्ट का कोड आ चुका है। अब इस कोड को हमें VS कोड पर फिर से ओपन करना है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और इसको कट करके CMD लिख, ठीक है। CMD लिखने के बाद
यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट कमांड आ जाएगी और कोड स्पेस डॉट एंटर करते ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा VS कोड पर। ठीक है। VS कोड पे आने के बाद बस आपको करना क्या है, पहले तो इस प्रॉम्प्ट फाइल को क्लोज कर दो और यहाँ पर आना है। फिर से आपको न्यू टर्मिनल खोलना होगा, क्योंकि टर्मिनल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो न्यू टर्मिनल। ठीक है। अब उसने जो जो कमांड बताई थी, क्या कमांड बताई थी, आप अमेजोन के फोल्डर के अंदर क्या करना है, npm आई मतलब इंस्टॉल, तो आप npm लिख के एंटर कर दो। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक मैं इस वीडियो को एक काम करता हूँ, पॉज कर देता हूँ। ठीक है। तो हमारा npm करने के बाद हमारा नोड मॉड्यूल यहाँ पर फोल्डर आ चुका है। ये नोड मॉड्यूल आपको डाउनलोड करना होता है किससे, npm आई से। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर npm रन और dev। इस तरीके से आप लिखोगे और एंटर करने पर क्या होगा, आपका रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आपका रिएक्ट ऐप स्टार्ट होता है तो आपको एक HTTP लोकल होस्ट और 5173 ये पोर्ट नंबर होता है आपका। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ओवर करना है और फॉलो लिंक पर क्लिक करोगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा ब्राउजर पर, यानी आप ऐसे ब्राउजर पे देखोगे तो ये आपका रिएक्ट का ऐप क्रिएट हो चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्ट का ऐप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और एक इसमें इशू आता है, जब आप फर्स्ट टाइम किसी लैपटॉप में रिएक्ट सॉरी नोड जेएस का सेटअप करते हो तो एक एरर आता है, मैं वो एरर दिखा देता हूँ। एक मिनट। मैं इस एरर की बात कर रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर अपने सिस्टम में नोड जेएस का सेटअप करते हो तो उस टाइम पर ये आपको एक परमिशन का इशू आता है। तो ये कोई नोड जेएस का इशू नहीं है, ना VS कोड का, ये सिर्फ विंडो का इशू होता है। तो आपको इसको सेटअप करना है। तो सेटअप करने के बाद आपको इस टाइप का एरर मिलेगा। तो ये सब मैंने जो कमांड लिखी हुई है, सेट एक्सटेंशन पॉलिसी, तो ये वाली कमांड ना चला के आपको लास्ट वाली कमांड चलानी है, जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। सेट ये वाली। तो थोड़ा मैं माउस कर रहा हूँ तो एकदम ये होवर ऊपर आ जा रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो लास्ट में जो कमांड लगाई है उसको एंटर करोगे तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके से, ये वाली कमांड। मैं पॉज कर देता हूँ। इस कमांड को आपको VS कोड के टर्मिनल में लिख के एंटर कर देना है बस। उसके बाद आपका ये प्रॉपर सेटअप हो जाएगा। तो ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपको इसका सेटअप करना है। ठीक है। तो आप इसका सेटअप कर सकते हो।